अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1432वां सबक है। दरमियान में एक दो दिन का गैप पड़ गया। मुंबई के मैं सफ़र पर था, इंतहाई मसरूफ़ था, इस वजह से मौका नहीं मिला, वरना टॉपिक्स बहुत सारे पेंडिंग से। उसमें से जो 1431 से जुड़ा हुआ हमारा जो टॉपिक है, 1431 में हमने ये मसला छेड़ा था कि हमारे मुल्क में मुसलमान तंजीमों, मुसलमान इदारों के बर्बादी की एक सबसे बड़ी वजह बाप के बाद बेटे का किसी भी तंजीम, किसी भी जमात का सदर होना या फिर किसी भी तहरीक का ज़िम्मेदार होना या किसी इदारे का मुहतमिम होना, प्रिंसिपल होना, ये बर्बादी की बुनियादी वजह है। क्योंकि इस्लाम का जो निज़ाम है ये मशवरे वाला निज़ाम है, जिसमें मुख्तलिफ़ ख़ानदानों, मुख्तलिफ़ कबीलों, मुख्तलिफ़ बिरादरियों से जो सलाहियतमंद लोग हैं आप उनका इंतखाब करें। तो इत्तेफ़ाक की बात ऐसी है, जिस दिन मैंने वो सबक यानी 1431 अपने चैनल पे अपलोड किया, उसी दिन रात में मुझे एक बड़ी यानी दिल को खुश करने वाली एक ख़बर पढ़ने के लिए मिली कि सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, जो जमात-ए इस्लामी हिंद के सदर थे, दोबारा से जमात-ए इस्लामी हिंद की जो वर्किंग कमेटी है उन्होंने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद जो उनकी मियाद है, जो मुद्दत है उनकी सदारत की, उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। यानी 2023 से लेके 2027 तक, 2027 में दोबारा मशवरा करेंगे, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे कि इन 5 सालों के अंदर उनकी जो कारकर्दगी है वो कैसी रही, उन्होंने जो है इन 4 या 5 सालों के दरमियान में कैसी खिदमत अंजाम दी है, और उसके बाद फिर आगे फ़ैसला लिया जाएगा, या तो सदर को बदल देंगे या उन्हीं को जो है उन्हीं की मियाद को और बढ़ा दिया जाएगा। ये उनका काम करने का तरीक़ा है। मुझे इतना पसंद आया ये तरीक़ाकार, क्योंकि 1431 वाले सबक में भी मैंने कहा था कि हज़रत मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जमात-ए इस्लामी हिंद की जब से बुनियाद रखी है तब से लेके आज तक अगर हम देखेंगे तो कभी भी उनके ख़ानदान का, उनके अपने बिरादरी का कोई फ़र्द ना उस जमात के किसी आला मकाम पर फाइज़ रहा, ना ही उसके जो है उसकी जो वर्किंग कमेटी है उसमें रहा, बल्कि आप देखेंगे तो उनकी अपनी औलादें जो है, मैंने पढ़ा था मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब की ही किसी किताब के अंदर, उन्होंने उसमें ये लिखा था कि उनकी औलादें छोटे मोटे कामकाज करती है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, कोई मेडिकल लाइन के अंदर लगे हुए हैं, और जो जमात इस्लामी हिंद का काम है वो सारे के सारे जो है उसके जो अराकीन थे उन्होंने संभाला हुआ है। इसीलिए तब से लेके आज तक उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द सदर नहीं बना, बल्कि अब आप देखेंगे ये सारे के सारे अफराद जो दरमियान में सदर बनते रहे, हज़रत मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब, और इसी तरह से और भी एक मौलाना, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, देखो नदवी थे, उनकी कुछ किताबें भी मैंने पढ़ा हूँ। तो इस तरह से जो है ना लोग बदलते रहे, और फिर क्या हो गया कि जमात का जो काम है वो मजबूत हुआ, कमज़ोर होने की बजाय। आज भी देखो आप, मैं समझता हूँ मुसलमानों की सारी तंजीमों, जमातों, तहरीकों में सबसे मुनज़्ज़म, जब सबसे सिस्टमेटिक, अगर तरतीबवार कोई जमात काम कर रही है, जिनके पास में पूरा लाइहा अमल होता है, जिनके पास पूरी काम करने की एक तरतीब होती है और तरतीब से काम चलता है, जो पूरा एक सिस्टम बनता है, फिर पूरे मुल्क में उसके तहत में जो काम होता है और उसके जो अराकीन भी होते हैं, उनके जो मशवरे होते हैं, और इसी तरह से ये इतना मुनज़्ज़म तरीक़े से जो काम है, और फिर कौम के अंदर ख़ास तौर पे तालीमी बेदारी है और बिरादरान वतन में जो उनका काम है वो काबिल तारीफ़ है माशाअल्लाह, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हालांकि मैं तबलीगी आदमी हूँ और माशाअल्लाह मैं ये बात भी कहना चाहूँगा दरमियान में कि हमारा दावत व तबलीग का भी जो काम है
वो भी बहुत मुनज़्ज़म काम है, एकदम सिस्टमेटिक तरीक़े से चलने वाला काम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि दावत का काम तो ऐसा है कि उसमें सिर्फ़ ज़ुबानी जो है, जो उसूल बयान किए जाते हैं मरकज़ निज़ामुद्दीन की चार दीवारी से, माशाल्लाह उन्हीं उसूलों पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। लेकिन मुझे लेकिन इसलिए दरमियान में बोलना पड़ रहा है कि काम में बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि जो बात निज़ामुद्दीन से कही जाती है, हमारे अक्सर दरमियान के जो अकाबिर है और दरमियान के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो उस बात को गली मोहल्लों तक पहुँचने नहीं देते हैं। उससे फिर मसला क्या हो जाता है कि निज़ामुद्दीन वाले जो तबलीग बता रहे हैं वो हमारे गलियों में पहुँच ही नहीं रही है, और निज़ामुद्दीन वाले जो उसूल बता रहे हैं हम उसको अपने गली महल्ले के मस्जिद वार जमातों में उसके ऊपर अमल ही नहीं कर रहे हैं। तो निज़ामुद्दीन की तबलीग ही हमारे गली मोहल्लों में नहीं आई, उस वजह से फिर फितने खड़े होते हैं, उस वजह से तेरी मेरी शुरू होती है, उस वजह से आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जैसे जमात इस्लामी हिंद में ये जो मुनज़्ज़म तरीक़ा कार है कि जो बात आपके मरकज़ से कही जा रही है वही बात आपके गली मोहल्लों के अंदर भी उस पर अमल होता है। जैसे अभी एक मुहिम छेड़ दी गई है मस्जिद, जैसे मस्जिद एक परिचय, अभी पिछले दिनों में अब मस्जिद एक परिचय का एक उन्वान मिला, तो वो उस पर काम हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर, छोटे छोटे देहातों में भी काम हो रहा है। ये जो तरीक़ा कार होता है ना दावत व तबलीग का काम, माशाअल्लाह आज अल्लाह ताला पूरे आलम में इस काम को चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मेरा अपना तजुर्बा है, मेरे भी मरकज़ निज़ामुद्दीन में 2 माह लगे हुए हैं खिदमत में, और जब मेरे 2 माह के लिए मैं जा रहा था तो इलाक़े के ज़िम्मेदारों ने ये कहा, ख़ास तौर पे जितने भी 2 माह को जाने वाले थे उनको जमा करके ये कहा गया, बोले भाई निज़ामुद्दीन का काम बहुत ऊँचा है, अगर वो काम हम अपने गली महल्लों में लेकर आएंगे ना तो हमारे लिए काम करना मुश्किल होगा। मतलब ये है कि इनको अपनी चौधराहट चलाने का था, हमारी चलाना है, हम ऊपर वालों की नहीं चलने देंगे। तो इसके लिए पहले ही लोगों के ब्रेन वॉश करो। मैं किसी पे बहतान नहीं लगा रहा हूँ भाई, ये मेरे ख़ुद के साथ में होया हुआ है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग जो है 55-56 लोग थे एक साथ में जाने वाले, हम लोगों को पहले ये कहा गया, और जब हमारे 2 महीने लग गए, वापसी हुई, उस वक्त भी हमारे ब्रेन वॉश किए गए। बोले देखो तुमने निज़ामुद्दीन में जो बयानात सुने और जो बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बातें सुने हैं ना, वो अभी अपने गली महल्ले में अपने यहाँ के लोगों को नहीं सुनाने का, क्योंकि अपने वहाँ लोग उतने कैपेबल नहीं हैं वहाँ के काम को समझ सके। अरे भाई वहाँ का काम नहीं समझेंगे तो क्या तुम्हारे बाप का काम समझेंगे? कि तुम अपनी तबलीग को लागू करेंगे गली महल्लों के अंदर ताकि तुम्हारी तबलीग चले, तुम्हारी चौधराहट चले, तुम्हारा अकाबिर चले। तो ये वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सिर्फ़ ये तबलीग की मिसाल नहीं है, बल्कि और जगहों पे भी जो है ना ये चीज़ें हम देखेंगे। और मैं यहाँ पे ये भी वाज़ेह कर दूँ, मेरे पिछले बयान के बाद में भी कुछ लोगों ने इस चीज़ को जो है, मुझे भी बहुत से लोगों ने रिप्लाई दिए और लोगों को ये गलत फ़हमी हो गई भाई मरकज़ निज़ामुद्दीन में भी जो हमारे हज़रत जी है मौलाना साद साहब, वो भी जो है ख़ानदानी सिलसिले से जुड़े हैं। ये बात सरासर गलत है। हज़रत जी मौलाना साद साहब आज पूरे आलम के जो ज़िम्मेदार है वो मशवरे से है, और जिस तरह से जो हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़िंदगी के अंदर जिन अफराद के हवाले ये काम करके गए थे, उनमें हज़रत जी मौलाना साद साहब वो अकेले ज़िंदा थे। तो इस वजह से हज़रत जी मौलाना साद साहब आज हमारे अमीर है, ज़िम्मेदार है, वो मुसल्लत होए हुए नहीं हैं, बल्कि वो मशवरे की ही एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। और आज भी वहाँ पे काम मशवरे से ही होता है। वो अगर कहीं चले जाए उसके बाद में मशवरे के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना शौकत साहब होते हैं, बाज़ औक़ात मौलाना शरीफ साहब होते हैं। अभी दरमियान में मैं गया था, हज़रत जी कहीं सफ़र पे थे, तो मौलाना शरीफ साहब जो है वो मशवरे के अमीर थे, ज़िम्मेदार थे। खैर, तो खाली मुझे इतना ही बोलना है कि हमारा भी काम बहुत बड़ा है, लेकिन उसने मुनज़्ज़म तरीक़े से होना चाहिए। तो मुझे जमात इस्लामी में ये चीज़ पसंद आई। सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी साहब दामत बरकातुहुम, मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला पूरे आलम में उनसे काम ले। माशाल्लाह नौजवान हैं, चेहरे पे बशाशत है, यानी ऐसे हशाश बशाश लोग रहेंगे ना, ये लोग काम करेंगे। अब हमारे यहाँ दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पर जो है ना पोस्टर बॉयज़, मराठी में उसको बोलते पोस्टर बॉयज़, यानी
ऐसे लोगों को सदर या सेक्रेटरी या जो जनरल सेक्रेटरी, और फिर ऐसा इसलिए बनाया जाता है, नाम, बड़े नाम तलाश करो, चाहे वो बुढ़े मियाँ का, बड़े मियाँ का, अपना बिस्तर से उठना मुश्किल है, वो कुछ नहीं कर सकते, मगर नाम उनका होना चाहिए। वो ख़ुद को नहीं संभाल सकते, उनको बैतुल खला को ले जाने लाने को 5-6 खुद्दाम हैं वो कि। अब मुझे बोला बताओ ऐसा आदमी क्या काम करेगा यार, जो खुद मरीज़ है, जो खुद पेशेंट है, जिसको खुद अपना खुद को जो संभाल नहीं पा रहा है, वो तहरीक को, तंजीम को, जमात को क्या संभालेगा, या मदरसे को, इदारे को। ऐसे बुड्ढों को रिटायर करना चाहिए। भाई तस्बीह तिलावत करो, तुम अपना काम करो माशाल्लाह, और दुआ करो तुम। तो ये ऐसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं है आज। जो जो अभी ऐसे सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी साहब जैसे जो जवान लोग हैं, आज का जो माहौल है, तालीम याफ्ता है, दुनिया पे पूरी नज़र है, तो आज के हालात में हमने क्या डिसीज़न लेना चाहिए। अब ये पुराने बुढ़े लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, ये अपने ज़माने की चलाने को आप आज के ज़माने में देखते हैं। अभी जैसे मैं आपको उसकी 2-4 मिसालें देता हूँ। एक ज़माने में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना हराम था, उस पर फतवे है बाज़ाब्ते, बोले आले मुकब्बिरुस सौत, उसके ऊपर नमाज नहीं होती। और अब जो है लाउड स्पीकर की वजह से झगड़े चल रहे हैं कि तुम हमारा लाउड स्पीकर नहीं हटा सकते। और एक ज़माना वो था कि उसके हुर्मत के फतवे थे। फिर ज़माने बदलते गए, एक ज़माना वो आया टीवी की हुर्मत के फतवे आए। अब तो माशाल्लाह हमारे बड़े बड़े अकाबिर के हाथ में भी टीवी है, अब तो सबके हाथ में टीवी आ चुका है। तो एक ज़माने में टीवी की हुर्मत के फतवे दिए गए, और यहाँ तक फतावे हैं कि टीवी सुधारने वाले की दावत नहीं खाना चाहिए। तो मुझे किसी ने वो फतवा भेजा, मैं बोला टीवी जिस इदारे का ये फतवा है पूछो कि भाई वहाँ के जो रूह रवां हैं उनका टीवी पे आके इंटरव्यू देना जायज़ है क्या? टीवी के ऊपर आके इंटरव्यू देना ये जायज़ है क्या? टीवी सुधारने वाले की दावत नहीं खाना जायज़ नहीं है। अब तो फिर वो फतवे को और ज़्यादा वसी करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल भी एक टीवी है, बल्कि टीवी से 1000 गुना से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो फिर अब आप क्या करेंगे? तो इस तरह से जो है ना, नौजवान अगर रहेंगे, जिनकी नज़र रहेंगी भाई दुनिया के हालात के ऊपर, वो हालात के एतबार से तंजीमों को लेकर चलेंगे। यही नहीं कि पुराने उसूलों को, पुराने कायदे कवानीन को लागू करेंगे, नाफिज करेंगे। किधर जा रहे हो भाई तुम? किस ज़माने में जी रहे हो तुम? अभी मैंने एक इदारे की लिस्ट देखा, यानी वो उस इदारे के अंदर जो है उनके रिज़ल्ट आए बच्चों के इम्तिहानात के। कोई दीवार को लटक रहा है, कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई दूसरे के खांधे पे बैठ गया हुआ है। पता चला कि वो लिस्ट जो है दीवार पे लगा दी जाती है। यार मुझे इतना अफसोस हुआ वो देखकर। अरे तुम किस ज़माने में जी रहे हो भाई? उसी इदारे के जलसे होते हैं, जलसे, अज़ीमुश्शान जलसा पूरे मुल्की सतह का, तो उस पर 5-5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। और उसके अंदर जो है अतराफ़ के अज़ला से जो टाटा 407 में लोगों को भर भर के लाया जाता है, एक टाटा 407 पे 10-10 हज़ार रुपये खर्चा आते हैं। अरे उसी इदारे का एकदम सिंपल काम है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर और आप अपने ऐप के ऊपर, और जिसने आपके पास एडमिशन लिया है उनके नंबर आपके पास हो, आप उनको SMS के ज़रिए से, अभी मैं आपको बता दूं, मेरे फ़र्जंद अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ुद की कंपनी भी चलाते हैं माशाल्लाह, सॉफ्टवेयर और ऐप वगैरह भी बनाते हैं। अभी उनके पास में एक ऐसे ही उनके पास में जो है ना, एक यूनिवर्सिटी का काम आया था। यूनिवर्सिटी वालों का ऐप और उनकी वेबसाइट ऐसी ही बनाकर देना था कि जिसको एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी के किसी भी फैकल्टी में, वो अपने घर पे बैठा हुआ है, वहाँ से वो एडमिशन ले सकता है, फ़ीस भर सकता है। फ़ीस भरने के बाद उसका ID कार्ड भी जो है ना ऑनलाइन उसको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, वो उसको प्रिंट कर ले, उसको किस सब्जेक्ट की क्लास कितने बजे रहेंगी वो सब उसको घर पे बैठे बैठे, यानी उसको वो यूनिवर्सिटी में अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपने कहीं से आने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके वेबसाइट पे, उनके ऐप पे वो ये सारी चीज़ें डाले, और डायरेक्ट जिस दिन उसकी क्लासेस शुरू होने वाली है सीधा जाके वो क्लासेस को अटेंड करें। अब हमारे ज़माने में जब टेक्नोलॉजीज़ इतनी हाईटेक हो चुकी है, अरे हम किस ज़माने में जी रहे हो? मैं आज भी देखता हूँ कुछ लोग बोलते हैं अरे मुसलमानों का अपना कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, जैसे ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, हमारा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जिस ज़माने में न्यूज़ चैनल आए थे हमने उसके हुर्मत पे फतवे दिए थे कि ये हराम है, वो नाजायज़ है, बग़ैर इस चीज़ को समझे हुए कि ये तमाम जो है टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें हैं, और ये चीज़ों का जो हकीकी
जो तस्वीर है उनसे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब डिजिटल डॉट्स होते हैं। वो समझने को हमको 50 साल लग गए और अब हम होश में आए तो दुनिया और बदल चुकी है। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। तो जवान आदमी रहेगा सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी साहब जैसे, तो वो हालात के एतबार से फ़ैसला लेंगे। पुराने बुढ़े रहेंगे, वो बुढ़ापे के हिसाब से जो है खाली बस उनको इस बात की फ़िक्र लगी रहेंगी कि मेरी कुर्सी को धक्का नहीं लगना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को समझ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम तमाम को भी ये अक़रबा परवरी वाला निज़ाम और ये मौरूसी निज़ाम से हमारी हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।